नमस्कार साथियों, मैं आद्या राजपूत आज एक बार फिर से लेकर आ गई हूँ एक ऐसे रचनाकार का परिचय जिन्होंने अपनी लेखनी से साहित्य, संस्कृति और समाज इन तीनों को नई दिशा दी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऐसे ही प्रख्यात कवि, लेखक और बहुमुखी प्रतिभा के धनी आदरणीय डॉक्टर बेचैन कंडियाल जी की। साहित्य, संस्कृति, पत्रकारिता और कला सभी क्षेत्रों में इन्होंने अपनी प्रतिभा का ऐसा प्रकाश फैलाया है जिसकी गर्माहट आज भी महसूस की जा सकती है। उनके शब्दों में जीवन की सच्चाई है, एक पीड़ा, एक आशा है और एक ऐसी सरल भाषा जो सीधे मन से संवाद करती है। इन्होंने सिर्फ साहित्य ही नहीं बल्कि सिनेमा और मंच पर भी अपनी कला से उत्तराखंड की संस्कृति को नया स्वर व नई दिशा दी है। मेरे साझा काव्य संग्रह किरदार एक नई सोच में इनकी रचना का शामिल होना न सिर्फ मेरे लिए गर्व का विषय है बल्कि मेरे पाठकों के लिए भी सौभाग्य सदृश है। तो अब आइए सुनते हैं आदरणीय श्री डॉक्टर कंडियाल जी की वही संवेदनाओं से भरी रचना मेरी आवाज़ में। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। कविता का शीर्षक है अंधेरे में कविता। चौतरफा घर आए विकट अंधेरों के पंखों पर बैठकर, चौतरफा घर आए विकट अंधेरे के पंखों पर बैठकर कल्पना की उड़ान भरकर लिखना चाहता हूँ एक कविता। लिखना चाहता हूँ एक कविता वक्त के घाव पर रिस आई, पिक की दर्दीली उफ पर, बुझे हुए दीपकों के सूखे आलाप पर लिखना चाहता हूँ एक कविता। जीवन के चौराहे पर विलाप करती विधवा संवेदनाओं पर और बेशर्म हो चली सभ्यता पर लिखना चाहता हूँ एक कविता। सामाजिक न्याय की पीड़ित हो चली परिभाषा पर, शोषित समाज के लिए नई किरण की आशा पर लिखना चाहता हूँ एक कविता। अंधेरे में लिखी गई कविता छीन कर पाना चाहती है अपना अर्थ। अंधेरे में लिखी गई कविता छीन कर पाना चाहती है अपना अर्थ। तर्क और कुतर्कों के चक्र के मध्य फंसी हुई कविता खड़ी होना चाहती है। अंधेरों की साजिश के खिलाफ लड़ना चाहती है कविता कागज से बाहर निकलकर। अराजकता और असमानता के खिलाफ विस्फोट करना चाहती है कविता। गरीब आदमी की भूख और लाचारी का, मेहनत कश की मजबूरी का दस्तावेज नहीं बनना चाहती है कविता। फटकर उजास फैलाना चाहती है अंधेरे में लिखी गई कविता। अंधेरे में लिखी गई कविता। तो दोस्तों, प्रस्तुत कविता अंधेरे में जन्म अवश्य लेती है पर इसका हर शब्द उजाले की ओर बढ़ता हुआ दिखता है। आदरणीय डॉक्टर बेचैन कंडियाल जी की यह रचना सिर्फ अंधेरे को बयां ही नहीं करती बल्कि उस अंधेरे से लड़ने की मानव इच्छा शक्ति का उद्घोष भी करती है। वही इच्छा शक्ति जो हमारे साझा काव्य संग्रह किरदार एक नई सोच की मूल आत्मा भी है। इनकी यह कविता केवल संवेदना नहीं, एक दृष्टि बनकर खड़ी है। अन्याय के खिलाफ, असमानता के विरुद्ध और उस हर साजिश के सामने जो मनुष्य की रोशनी को निगलना चाहती है, जो दायरे को तोड़कर फैलना चाहती है, मशाल की तरह जलना चाहती है और समाज के चरित्र को एक नई सोच देना चाहती है। आदरणीय कंडियाल जी के शब्द हमें यह याद दिलाते हैं कि भावनाएं कभी पुरानी नहीं होती, वे बस हर पाठक के साथ नया अर्थ ले लेती है। यदि इस रचना ने आपके मन को उतना ही छुआ हो तो इसे आगे ज़रूर पहुंचाएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साहित्य की इस मधुरिम यात्रा में हमारे साथ साथ चलें। धन्यवाद। नमस्कार।